स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लेक्चर 5 है ये वीडियो चैप्टर 12 केमिस्ट्री अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, आज का टॉपिक है ये नाभिक रागी योग अभिक्रिया। तो हम लोग अभिक्रिया देख रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन का एक साथ में, इन दोनों का अभिक्रिया एक साथ हम लोग देख रहे हैं। तो नाभिक रागी योग अभिक्रिया देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन कैसे करता है। तो हम लोग दो ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं टाइप। पहला हमने टाइप क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से कौन कौन सी अभिक्रिया, किस तरह से अभिक्रिया होती है अल्डिहाइड और कीटोन में। दूसरा भी हमने देखा था अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। ये आपका थर्ड वीडियो है, ये इसका रिएक्शन का ही थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग किसके द्वारा देखेंगे? नाभिक रागी के द्वारा। तो नाभिक रागी आपको पता ही है कि Nu- को नाभिक रागी कहा जाता है। पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि नाभिक रागी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन रागी भी पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ पर नाभिक रागी की बात होगी। अब नाभिक रागी से योग अभिक्रिया पढ़ेंगे। नाभिक रागी का योग अभिक्रिया, योग मतलब नाभिक रागी जुड़ने से जो अभिक्रिया होगा अल्डिहाइड और कीटोन में। एकदम आसान है बिल्कुल। तो ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है इसका नाभिक रागी का, और ये रिएक्शन अल्डिहाइड का यहाँ हो जाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसा है तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन है, इसके बाद उस वीडियो में पढ़ेंगे। माने हम नाभिक रागी से योग से अभिक्रिया जो होगी वही पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि नाभिक रागी से योग अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, नाभिक रागी से योग अभिक्रिया है। तो पहले नाभिक रागी होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं कि नाभिक रागी क्या होता है, तभी तो नाभिक रागी। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं, जो वीडियो पहले देखे हैं नाभिक रागी, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो जो नहीं है, जो नए नए हैं, उनके लिए बता देते हैं। नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक रागी को Nu- से दर्शाया जाता है, इसे माइनस आ जाता है। ठीक है, नाभिक रागी का मतलब हुआ, पहला पॉइंट, जो नाभिक की तरफ आकर्षित हो, जो नाभिक की तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्शन हो, नाभिक की तरफ आकर्षित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक रागी कहते हैं। यानी नाभिक रागी की तरफ आकर्षित हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कह सकते हैं कि यानी जो पॉजिटिव की तरफ जाए, पॉजिटिव की तरफ जाए, माने पॉजिटिव की ओर जाए, चाहे उसके तरफ जाए, वही नाभिक रागी होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो नाभिक होता है, नाभिक पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आपको पता ही है कि कोई भी एटम है, उसका जो ये सेंटर होता है, इसको नाभिक कहते हैं। अब इस नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि P+ रहता है यहाँ पर। तो नाभिक हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब नाभिक पॉजिटिव होता है तो नाभिक रागी किस तरह का होगा? तो नाभिक रागी कैसा होना चाहिए? अब नाभिक पॉजिटिव है, नाभिक रागी का मतलब क्या हुआ कि जो नाभिक की तरफ आकर्षित हो। और नाभिक पॉजिटिव है तो इसकी तरफ आकर्षित कौन होगा? निगेटिव। अगर नाभिक पॉजिटिव है तो उसके तरफ आकर्षित कौन होगा? निगेटिव। पॉजिटिव तो आकर्षित होगा नहीं, पॉजिटिव के सामने जाएगा तो प्रतिकर्षण कर देगा। तो नाभिक रागी पॉजिटिव होता है तो नाभिक रागी निगेटिव होना चाहिए। क्या निगेटिव होगा? कैसा होगा? निगेटिव होगा। अब नाभिक रागी निगेटिव होगा तो नाभिक रागी कौन कौन से हो सकते हैं? अगला पॉइंट, OH-, जिसपे माइनस हो, किस आवेश हो? माइनस आवेश हो, वो नाभिक रागी होगा। याद रखिए, जिसपे आवेश क्या हो? निगेटिव हो। कैसा होगा? माइनस होगा, वही नाभिक रागी हो। तो OH- हो गया, यहाँ पर Cl- हो गया, I- हो गया, Br- हो गया, etc। जो भी माइनस होगा वो नाभिक रागी होगा, वही जाकर के जुड़ेगा। उसी का हम लोग देखना है, नाभिक रागी योग अभिक्रिया। तो जो माइनस बनेगा किसी कंपाउंड में से, जैसे यहाँ पर NaOH है, अब इस टूटेगा तो क्या बन जाएगा? Na+ और OH- बन गया। तो देखिए, जो माइनस बना ये नाभिक रागी है। कहीं से भी कोई भी कुछ भी टूटे, नाभिक रागी हो जाएगा। ठीक है,
गिर गया। तो कहीं से भी कोई भी माइनस मिले हमें और नाभिक रागी हो जाएगा। जैसे अब H2SO4, अब ये टूटता है H प्लस में, अब प्लस HSO4 माइनस में। अब जो माइनस बना वो क्या कहलाएगा? नाभिक रागी कहलाएगा। तो नाभिक रागी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जाम्पल लिखा वही नाभिक रागी है। जो आवेश निगेटिव हो वो नाभिक रागी का काम करेगा। जिस पर आवेश क्या हो? निगेटिव हो, वो नाभिक रागी होगा। तो नाभिक रागी मतलब आवेश निगेटिव। कैसा हो? आवेश निगेटिव हो, वो नाभिक रागी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तब हम लोग अब पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो भी हम लोग अब क्रिया कराएंगे, जैसे हम या अल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, उसमें हमारा कार्बोनिल समूह होता है। कौन सा होता है? कार्बोनिल समूह। तो पहले कार्बोनिल समूह को देख लेंगे कैसे आएगा, नाभिक रागी कैसे जुड़ेगा, कहाँ जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोनिल समूह, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन के जब हम कराएंगे, जोड़ेंगे, तो उसमें कार्बोनिल समूह होगा। तो कार्बोनिल समूह के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चलते हैं यार। कार्बोनिल समूह में क्या होता है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर तो कुछ भी जुड़ा है, ये कार्बोनिल समूह है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो कौन सा होता है? ये कार्बोनिल समूह होता है। अब इस कार्बोनिल समूह में होता क्या है कि इसके पास आएगा कि अब कार्बोनिल समूह ले लिया, एक नाभिक रागी ले लिया। कौन सा ले लिया? नाभिक रागी। नाभिक रागी क्या होता है? N-, ये नाभिक रागी है। अब कार्बोनिल समूह में ही नाभिक रागी आपस में कैसे जुड़ेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमने ले लिया कार्बोनिल समूह में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर 2, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी। अब क्या होगा, ये देखिए कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा डेल माइनस, ये हो जाएगा डेल पॉजिटिव, मान आंशिक पॉजिटिव माइनस और आंशिक प्लस, दोनों हो जाएगा, ऋणात्मक और धनात्मक हो जाएगा। ठीक, अब इसके पास कौन आया? नाभिक रागी, जो माइनस है। अब इसलिए इसमें माइनस है तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? इस प्लस वाले के पास जुड़ेगा। अब इसना ये अपना बॉन्ड खींच लेंगे, ये अपना ऑक्सीजन। तो देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा। अब पहला क्रिया क्या होती है? मंद होता है। कैसा होता है? पहला पद मंद होता है। अब ये कार्बन के साथ में ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ से थोड़ा तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। ठीक है, माइनस चार्ज होगा। और ये जाकर कहाँ जुड़ गया भाई साहब? यहाँ जुड़ गए। ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया था माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, जाकर के जुड़ गया, यानी यहाँ जाकर के N- जुड़ गया। इसके साथ 2 पहले से जुड़ा हुआ है। तो ये हमेशा क्या बनता है? चतुष्फलकीय बनता है। क्या बनता है? ये चतुष्फलकीय बनता है। माने एक जो समतल होगा, समतल पर ये 4 भागों में बढ़ जाएगा। चतुष्फलकीय ये 3D में दिखाया हुआ, इस तरह से दिखाया हुआ। चतुष्फलकीय क्या होता है कि कोई भी एक एटम है, ये इस तरह से जुड़ेगा आगे चल के, ये चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? ये चतुष्फलकीय होता है। ये चतुष्फलकीय आपका मध्यवर्ती बना, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय मध्यवर्ती। फिर अभी यहाँ रुकेगा नहीं, फिर एक तीव्र अपक्रिया होगी। तीव्र अपक्रिया में क्या आएगा? तीव्र पद बोलते हैं, और इसमें H+ आकर के जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ OH बनाना है। तो OH जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है, H+ आया, जाकर के माइनस वाले के साथ जुड़ गया तो OH हो गया। दोनों का चार्ज खत्म, प्लस का चार्ज खत्म, माइनस का चार्ज खत्म। और ये Nu 2 यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग चतुष्फलकीय में कैसे दिखाते हैं? कार्बन इधर दिखा दिया कि Nu जुड़ा, इधर कौन जुड़ा है? OH है, और इधर में एक ग्रुप है सामने। चतुष्फलकीय क्या बन गया? चतुष्फलकीय। तो हम सब चतुष्फलकीय में इस तरह से दिखाएंगे। चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, अब क्या ये जो जुड़ गया पूरा, दोनों जुड़े, कौन सा जुड़ गया? यहाँ H भी आके जुड़ गया है, और न्यूक्लियोफाइल जो था, जो यहाँ पर नाभिक रागी, वो भी जुड़ गया है। दोनों जुड़ गया यहाँ पर, आपस में जुड़ गए। यहाँ पर जुड़ने के बाद ये इसी को बोलता है योगज उत्पाद, योग उत्पाद, योग या योगज उत्पाद।
मतलब सब दोनों जुड़ गए यहाँ पर। कौन कौन जुड़ गया आकर के, न्यूक्लियोफाइल जो था, नाभिक रागी था, और O+ भी था, वो दोनों जुड़ गया आकर के। तो ये जो उत्पाद बना इसको यौगिक उत्पाद बोला जाता है। तो इस सब में देखिए इसी तरह अभिक्रिया करेगा, कार्बोनिल समूह होगा और नाभिक रागी होगा। दो ही चीज जोड़ना है इसमें, क्योंकि नाभिक रागी को जोड़ना है। किसमें जोड़ेंगे, अल्डिहाइड में, या नहीं तो कीटोन में। अल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है, यही हमेशा जुड़ेगा वो। बाकी किसी से मतलब नहीं है अल्डिहाइड में या कीटोन में। किससे मतलब है हमें कार्बोनिल समूह से मतलब है। कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, उसे कार्बोनिल समूह कहा जाता है, उस श्रेणी में आता है। तो अल्डिहाइड में भी ये होता है और कीटोन में भी कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, इसलिए इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। अब कार्बोनिल समूह में कैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, कैसे H+ जुड़ा, ये आपको यहाँ ये प्रोसेस पता चल गया। अब इसका उदाहरण देखेंगे कि हम कैसे अल्डिहाइड के साथ कैसे जोड़ते हैं और इसके साथ कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। हाइड्रोजन साइनाइड का, जिसको बोलते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। इसमें नाभिक रागी संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो पहला है हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन कैसे करेंगे। इस केस में हम लोग देखते हैं, पहले अल्डिहाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, अल्डिहाइड से। ठीक है, अल्डिहाइड में हमने ले लिया, ये है कार्बन डबल बॉन्ड O, एक तरफ R ग्रुप होता है, एक H जुड़ा है, तो इसको अल्डिहाइड बोला जाता है। क्यों, CHO ग्रुप यहाँ पर उपस्थित है, तो ये अल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं इससे HCN से। ठीक है, ये है साइनाइड। अब इस साइनाइड में दो भागों में टूटता है, एक टूटता है H+ में, दूसरा CN- में। ठीक, अब यहाँ पर ये जो CN- टूटा, देखिए यहीं से हम क्या तैयार हो गया, क्या मिल गया हमको, यहाँ से हमको मिल गया नाभिक रागी। ये नाभिक रागी तैयार हो गया। अब ये नाभिक रागी जाकर के क्या होगा, जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, अपना ये अभी बताया पीछे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको कर देगा पार्शियल पॉजिटिव, इसको कर देगा पार्शियल नेगेटिव। अब ये नाभिक रागी कहाँ जाएगा, माइनस है पॉजिटिव वाले के पास, तो पॉजिटिव कहाँ पर, यहाँ पर जाकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए अगला क्रिया में क्या करेगा, ये कार्बन के साथ जाकर के CN जुड़ गया, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, ऑक्सीजन ने, तो माइनस चार्ज है। इसके साथ में इधर कौन सा लगा, R लगा है, इधर कौन सा लगा, H लगा है। तो देखिए चतुष्फलकीय मध्यवर्ती का हो गया, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बन गया। अब मध्यवर्ती चतुष्फलकीय बना, अब यहाँ से क्या करेगा, देखिए अभी ये आप अभिक्रिया ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखिए ये रिवर्सिबल भी है, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए अभिक्रिया क्या करेगा, माइनस यहाँ बना, अब इस माइनस को भी हटना है, तो ये जो H+ था जाकर दोबारा पर यहाँ पर H+ आएगा, और H+ यहाँ से दोबारा जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा यहाँ पर तो क्या बना देगा, C, ये हो गया CN है, इधर जा करके OH बन गया हमको, यहाँ से हमको R मिला, और ये क्या मिला, H मिला। तो यहाँ भी अल्डिहाइड ही बना, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, 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 ये साइनोहाइड्रिन बना। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए उसको अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन भी कह सकते हैं, अल्डेहाइड साइनोहाइड्रिन भी कह सकते हैं। तो बनेगा हाइड्रिन, याद रखिए, चाहे वो कीटोन से करे
या फिर अल्डेहाइड से करें, बनेगा साइनोहाइड्रिन। दोनों केस में साइनो, तो उसमें ग्रुप रहता है कौन सा उपस्थित है कीटोन में, कीटोन वाला, तो कीटोन साइनोहाइड्रिन। इसमें रहता है अल्डेहाइड, तो क्या हो जाएगा अल्डेहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से ये अभिक्रिया किससे कर लिया, अल्डेहाइड से। दूसरा वाला कौन सा है, अब करते हैं कीटोन से, अभिक्रिया कराते हैं कीटोन से, करते हैं अभिक्रिया। देखिए अब कीटोन से अभिक्रिया ये कैसे करेगा, कीटोन ले लेते हैं। कीटोन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन के साथ में R ग्रुप रहता है, चाहे वो समान हो, एक जैसा हो या फिर अलग अलग हो, इसको R डैश भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये किससे अभिक्रिया करेगा, HCN से करेगा। HCN आपको पता है किस में टूटेगा, H प्लस में और Cn माइनस में। अब Cn माइनस यही क्या तैयार हो गया हमारे पास, नाभिक रागी तैयार हो गया। अब ये नाभिक रागी जाकर के जुड़ेगा, आपको पता है किससे जुड़ेगा, ये C है। अब इस पर हो गया ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाकर जुड़ेगा और यहाँ Cn जाकर जुड़ेगा, चार्ज खत्म। यहाँ पर O अभी माइनस है, यहाँ पर R ग्रुप दोनों तरफ लगा हुआ है, चाहे वो समान हो चाहे अलग अलग हो, मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर रोल में कौन आएगा, H प्लस आएगा। ठीक है, H प्लस आकर के क्या होगा, प्लस है जाकर माइनस वाले के साथ जुड़ गया, OH बन जाएगा। तो यहाँ C, यहाँ Cn जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH, OH पर जुड़ गया, इधर R ग्रुप है, इधर भी कौन है, R ग्रुप। इस तरह से निर्माण हो गया। अब देखिए 2 R ग्रुप है, O के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या बना, साइनोहाइड्रिन ही बना, साइनोहाइड्रिन बना। लेकिन ये कीटोन बना तो इसको कीटोन साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं, बनेगा साइनोहाइड्रिन। याद रखिए दोनों केस में क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन ही बनेगा, कीटोन है इसलिए कीटोन बनेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, नाभिक रागी योग अभिक्रिया का। हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो इसमें नाभिक रागी जुड़ रहा है जाकर, इसलिए योग अभिक्रिया कहा गया है। नाभिक रागी जाके जुड़ रहा है इसलिए नाभिक रागी योग अभिक्रिया कहा गया इसको। उसका एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि साइन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ संयोजन करा दिया। तो हाइड्रोजन साइनाइड हमें क्या देता है, नाभिक रागी देता है। कौन सा नाभिक रागी, Cn माइनस। अब ये Cn माइनस हमने देख लिया अल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी बनेगा, साइनोहाइड्रिन दोनों के केस में। लेकिन अगर उसमें OCHO रहता है इसलिए इसको अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं, इसको कीटोन कह सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, सोडियम बाइसल्फेट का संयोजन। सोडियम बाई सल्फेट नहीं, सल्फाइट होना चाहिए, सल्फाइट, बाई सल्फाइट का संयोजन, ठीक। तो बाई सल्फाइड कहते किसको है, देखिए बाई, पहले बाई सल्फाइड या F5 भी लिख सकते हैं। तो सोडियम NaHSO3, ये है सोडियम, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम पहले जोड़ देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड है। इस सोडियम बाइसल्फाइड को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोला जाता है, या इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड को FITE से भी लिखा जाता है या फिर PHITE से भी लिखा जाता है। तो देखिए अब यूरेनियम अब इसमें टूटेगा क्यों, क्योंकि देखिए ये कोई कंपाउंड नहीं है, अस्थायी कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को जल में डुबाते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है। एक टूटता है Na प्लस में और दूसरा टूटता है प्लस HSO3 माइनस में। अब देखिए ये SO3 माइनस में टूटा, अब टूटेगा तो ये क्या बन गया, देखिए यहाँ पर हमें नाभिक रागी मिल गया। माइनस जहां भी दिख जाए वो क्या है, नाभिक रागी है टूटने के बाद। अब यही नाभिक रागी जाकर जुड़ जाएगा अल्डेहाइड में, कीटोन में। सेम रिएक्शन है,
बस ये पता होना चाहिए कि टूटता कैसे है। अगर इसको इसका स्ट्रक्चर देखा जाए NaHSO3 का स्ट्रक्चर या संरचना देखा जाए कैसे संरचना बनता है इसका, तो ये सल्फर बीच में रहता है, ठीक है। इसके 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, एक H है, एक H इसके साथ जोड़ दिया। अब ये जब भी ऑक्सीजन क्या होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा, जब भी सिंगल बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड बनाया, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, कोई भी ऑक्सीजन चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला कोई भी, उस पर -1 चार्ज होता है। और माइनस चार्ज है तो अब यहाँ से देखिए Na भी है तो Na पर प्लस होता है, तो आकर दोनों जुड़ गया, चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका क्या है स्ट्रक्चर है इसका। तो ये देखिए Na+ यहाँ पर है, ये माइनस है यहाँ पर टूटा हुआ है, ठीक है। अब कराते हैं रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले लेते हैं अल्डेहाइड। अल्डेहाइड से कराते हैं, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R ग्रुप एक तरफ H रहेगा, ये अल्डेहाइड है। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किससे, NaHSO3 से। हमको पता है कि इसमें टूटेगा Na+ में HSO3 माइनस में। अब यही -3 जाकर जुड़ जाएगा, कार्बन है पता आपको, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले के पास जाकर कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया HSO3 माइनस, चार्ज खत्म। इसके साथ में इधर R लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर क्या है O माइनस आ गया, माइनस चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पता है कि ये इस वाले केस में क्या होता है, देखिए इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, हमको अलग से H+ तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ इस वाले केस में क्या हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो ये देखिए O- है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर दें, ये देखिए Na+ भी है यहाँ पर, तो जाकर के जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा Na, कितना हो जाएगा Na, ये चार्ज हो जाएगा खत्म, ठीक है, ये चार्ज हो गया खत्म, क्योंकि Na+ था, इसने माइनस बना, इसके साथ जाकर के जुड़ गया। अब यहाँ होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन स्थानांतरण होता है, यानी H+ का स्थानांतरण होगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर कब कहते हैं, जब इसी में से ट्रांसफर हो। इस वाले केस में बोलिए तो इसमें तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, इसमें H+ कहीं से अपने में से निकल के दूसरी जगह नहीं जुड़ रहा है, इसी कंपाउंड से निकल के जुड़ रहा है H+ नहीं, H+ यहाँ से जाकर के ये जुड़ा है H+। जैसे हमने दूसरा बार में यहाँ देखा था, अब Na जोड़ दिया, Na को दूसरे बार में जोड़ सकते थे, लेकिन एक और लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि सिर्फ Na को ही नहीं जोड़ा यहाँ पर, डायरेक्ट पहले Na को यहाँ जोड़ दिया, फिर Na को यहाँ जुड़ गया, जुड़ने के बाद भी OH तो नहीं बना, देखिए जुड़ने के बाद यहाँ ONA बना, हमको क्या बनाना है OH बनाना है, ठीक है, तो ONA बना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा प्रोटॉन स्थानांतरण कब बोलते हैं, जब इसी कंपाउंड में से H+ कहीं से निकल कर आकर के जुड़े। अब क्या होगा देखिए, यहाँ से ये जुड़े हटेगा, पहले क्या होगा Na+ बन के माइनस होगा, और यहाँ से H+ निकलेगा बाहर, तो SO3 को माइनस कर देगा, H को प्लस कर देगा, देखिए यहाँ से H+ बन के यहाँ से बाहर निकलेगा स्ट्रक्चर में, देखिए। तो इसी को बोला जाता है प्रोटॉन स्थानांतरण, कि उसी में से H+ निकला, उसी में जाकर के जुड़ जाए। तो अब यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या कर देना आपको, ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ देखिए SO3 माइनस होगा, हो जाएगा ना। तो जैसे ये SO3 माइनस होगा और यहाँ से निकलेगा ये प्लस बन के, तो जाकर इसके साथ कौन जुड़ गया Na जुड़ गया, चार्ज खत्म, माइनस हुआ प्लस जाकर के जुड़ गया। इंटरनली याद रखिए, इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है। फिर इसके साथ में O पर माइनस जैसे छोड़ के जाएगा प्लस बन के, तो माइनस होगा, और यहाँ से प्लस बन के आगे इसके साथ जुड़ गया तो OH बन गया, जैसे था वैसे रह जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्थानांतरण, प्रोटॉन एक्सचेंज या ट्रांसफर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना है, इसी को बोला जाता है बाइसल्फाइड कंपाउंड, बोला जाता है इसको बाइसल्फाइड, SUL सल्फाइड कंपाउंड, यौगिक, बाइसल्फाइड यौगिक कंपाउंड बोला जाता है। अभी अल्डेहाइड में हो रहा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं अल्डेहाइड, जैसे पीछे हमने देखा था, तो अल्डेहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड बन गया।
ठीक। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं कीटोन में, सेम चीज देखते हैं कीटोन में क्या होता है। अब देखते हैं कीटोन से, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, इधर भी R, इधर भी R लगा रहेगा। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, दोनों नाम से बुलाते हैं। अब ये आपको पीछे भी हमने देखा था कि Na प्लस देगा और HSO3 माइनस देगा, माइनस वाला जाके जुड़ेगा तो हो गया यहाँ पर HSO3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन था उसके साथ में जाकर के ये प्लस वाला जुड़ जाएगा और दोनों तरफ R ग्रुप है। अब यहाँ पर वही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पर प्रोटॉन स्थानांतर, इस प्लस का स्थानांतर हो। अब यहाँ से इस प्लस निकल के यहाँ जुड़ेगा, एन प्लस जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, कोई चार्ज में कोई कमी नहीं आएगी, ज़्यादा होगा। SO3 जैसे माइनस हुआ इसके पास जाकर एन जुड़ गया, यहाँ पर O माइनस हुआ जैसे उस आकर के S प्लस जुड़ गया, यहाँ पर R और यहाँ पर R, ठीक है। तो इस तरह जो बना इसको भी बाइसल्फाइड कंपाउंड बोला जाएगा, लेकिन कीटोन इसमें है तो कीटोन बोल सकते हैं, कीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड यौगिक। तो इस तरह दो रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, दो तरह के रिएक्शन हमने देख लिए। तीसरा रिएक्शन है एल्कोहलों का संयोजन। एल्कोहलों का संयोजन, एल्कोहलों का संयोजन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग अल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड क्या होता है, R और CHO, इसको सिंपल ऐसे देखते हैं RCHO, अल्डिहाइड हो गया। इसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किसी एल्कोहल से, तो R डैश यहाँ पर दे रहे हैं कि एल्कोहल में भी R समूह होता है, OH से जुड़ा होता है, ये R समूह होता है CHO से जुड़ा होता है, तो एल्डिहाइड है पहचान इसका। अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। तो यहाँ पर R डैश इसलिए दे दिया कि ये तो पता चले कि ये R जाके जुड़ कहाँ रहा है, इस एल्कोहल वाला R, इसलिए R डैश दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से करेगा, अब इसके साथ में एक HCl गैस भी होगा इसके उपस्थिति में, तो R यहाँ CH, यहाँ से O निकलेगा और जाकर O इस दो R से इसके R यहाँ जुड़ जाएगा, इस O से कौन जुड़ गया, ये R जुड़ गया, और यहाँ जाकर कौन जुड़ गया, ये जो O था O से जुड़ गया, ठीक है। तो ये एक मध्यवर्ती का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं हेमी एसीटेट, हेमी एसीटेल, नहीं हेमी एसीटेल कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, क्रिया करेगा ये, यहाँ से अब क्या करेगा कि दोबारा से एक एल्कोहल का समूह आएगा और एक H प्लस, ठीक है, आकर के ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और जैसे H2O बन के यहाँ से H बाहर निकला और ये H बाहर निकला, ठीक है, यहाँ से H बाहर निकलेगा, ये R ग्रुप जाकर यहाँ जुड़ेगा, H बाहर यहाँ से निकल गया H प्लस बन के, और ये जो OH है इस H से मिलकर के H2O का निर्माण कर लेगा, तो ये बन जाएगा RCH, इस R के साथ में OR डैश लगा हुआ है, एक और OR डैश आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ के क्या निकला, साथ में H2O बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये बन गया, तो इसको हम लोग एसीटाइल भी कहा जाता है, जो ये निर्माण हुआ ना इसको कहा जाता है, इसको हेमी एसीटाइल कहा जाता है, इसको एसीटाइल कहा जाता है, का निर्माण हुआ। तो एल्डिहाइड ने ये दे दिया। चलते हैं कीटोन की तरफ में, क्या देखते हैं, कीटोन देखते हैं, कीटोन क्या करता है। दूसरा है कीटोन, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, क्या देखा आपने, एसीटाइल का निर्माण हो गया, हेमी एसीटाइल बना, हेमी एसीटाइल और उसके बाद एसीटाइल बना, ठीक है। अब सीधे कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं इसका,
ठीक है। कीटोन से, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R समूह लगाता है, इसी का क्रिया। अब यहाँ पर जो एल्कोहल लेंगे वो हम लोग अल्कोहल दूसरे टाइप का लेंगे, उसमें भी क्या होगा, CH2OH, यहाँ CH2 और OH, ये एल्कोहल का टाइप ले लिया हमने। इसको सेम वही अभिक्रिया कराइएगा आप। क्या करिएगा, इसमें दिया देखिए HCl गैस लिया और इसमें तनु HCl लिया, तो ये क्या हो, चारों तरफ इसको घेर लेगा। देखिए यहाँ कार्बन, इसके साथ R लगा है, इसके साथ R, ऐसे कैसे है। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन जा करके जुड़ जाएगा, इसकी दो वैलेंसी खाली होगी, तो इसके साथ में क्या हुआ कि एक O इधर एक O इधर जुड़ गया, दो वैलेंसी कार्बन की पूरी, और उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, CH2, इसके साथ में कौन जुड़ा है, CH2, ये आपस में जुड़ करके ऐसे बना लिया। और डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, H2O बन के बाहर, इसमें मध्यवर्ती नहीं बना, H2O बन के बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ा और यहाँ से H2O बन के बाहर निकल गया, O यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो जो ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन। ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन खत्म हो गया। तीसरे टाइप का कौन सा था, नाभिक रागी योग अभिक्रिया। ठीक है, अब एक सवाल है, इसके बाद हम लोग कुछ अभिक्रिया बच गया, उसको नेमिंग रिएक्शन नाम से आगे चल के 5-6 रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका जो टाइप था अलग अलग वर्गीकरण वो खत्म हो गया। ठीक है, तो एक सवाल है मेरा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कीटोन तथा एल्कोहल में किसका क्वथनांक उच्च होता है, किसका क्वथनांक उच्च या उच्चतर उच्च होता है, अब क्यों, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब होगा, देखते हैं क्यों होता है, आखिर रीजन क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, ये कार्बन होता है डबल बॉन्ड, देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH होता है, फिर कोई R ग्रुप लगा रहता है, तो COOH रहता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक। इसको मैंने ऐसे सजा दिया, डबल बॉन्ड इधर से इधर दे दिया OH, यहाँ दे दिया R। तो एक कार्बोक्सिलिक दूसरे कार्बोक्सिलिक के बीच में तो बनता कैसे है, वही तो बताया गया, क्वथनांक उच्च होगा कि निम्न होगा। ये बॉन्ड कैसे बना, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कैसे बना, एक ही कार्बोक्सिलिक अणु थोड़े होंगे, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अणु होंगे, तो एक कार्बोक्सिलिक के अणु हो गया। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक अणु जो होता है, देखिए वो कैसे होता है, कार्बन, ये होता है OH, इधर होता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कर दिया, इधर R कर दिया। ये अगर मैं इसको यहाँ O लिखूँ, ये चीज़ इधर लिख दूँ, ये चीज़ इधर लिख दिया, ये O इधर है, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए एक कार्बोक्सिलिक अणु जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एक कार्बोक्सिलिक अणु दूसरे कार्बोक्सिलिक अणु के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H बॉन्ड क्या होता है, H बॉन्ड। यहाँ भी क्या बन रहा है, H बॉन्ड। अब ये बॉन्ड एक अणु दूसरे अणु के बीच बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड कहा जाता है। एक अणु और दूसरे अणु के बीच में बन रहा है, जो एक ही अणु के बीच में बनता है उसको अंता बोलते हैं। देखिए एक अणु के दूसरे अणु के बीच में बन रहा है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इस हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया कैसे आपस में जुड़ा होता है, फिर इधर आएगा दूसरा वाला, फिर जुड़ा रहेगा, फिर तीसरा, ऐसे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े रहते हैं। एक अणु
कार्बोक्सिलिक एसिड के एक अणु कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे अणु आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसमें देख लिया हमने कार्बोक्सिलिक में। अब देखते हैं एल्कोहल में क्या होता है। एल्कोहल क्या है? कीटोन है। चलिए पहले एल्कोहल देख लेते हैं, दूसरा नंबर एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है कि एल्कोहल में देखिए आर समूह होता है, OH रहता है, तो O को हमने एल्कोहल में R OH होता है, इसको एल्कोहल कहा जाता है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ H लिख देते हैं। फिर इधर में क्या करते हैं, H लिखते हैं, इधर में O लिखते हैं, इधर R कर देते हैं ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकें। तो देखिए इसके बीच में भी क्या बन रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया। इसके बीच में भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, H बॉन्ड बन रहा है। H बॉन्ड क्या बन रहा है, ये भी एक अणु दूसरे अणु के बीच में बन रहा है, यानी ये भी यहाँ भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ भी बन रहा है कौन सा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसमें कितना बन रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसमें, एल्कोहल में। अब देखते हैं कीटोन। देखते हैं कीटोन में, कीटोन में क्या बनता है। देखिए कीटोन में क्या होता है, कीटोन किसको कहते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड O और 2 R ग्रुप लगा हो, क्या होता है, कीटोन होता है। यहाँ पर कीटोन क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया R, इधर हो गया R। ठीक, अब एक C इधर कर देते हैं, इधर डबल बॉन्ड O कर देते हैं, और यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, ये R और ये भी R। तो या तो R ये एक जैसा हो, ये समान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसा हो या अलग अलग हो। अब R यहाँ पर अब देखिए कीटोन में क्या होता है कि एक कीटोन का अणु दूसरे कीटोन के अणु के बीच में यहाँ पे कुछ आकर्षण उत्पन्न होता है। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए शर्त क्या है, H बॉन्ड के लिए शर्त क्या है, याद रखिएगा। एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि फोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोन मतलब क्या, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब इनके साथ में कुछ भी, फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ तो देखिए ऑक्सीजन तो है लेकिन उसके सामने हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर्षण होगा, तभी ना कीटोन बना है। एक अणु दूसरे अणु पे कुछ ना कुछ बंध से जुड़े हैं, तो किससे जुड़े हैं देखिए। अब यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण उत्पन्न हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डाइपोल इधर होगा, इसका डाइपोल इधर होगा, तो डाइपोल बन गया, ध्रुव बन गया ना। यहाँ पर भी डाइपोल बन रहा है, यहाँ पर भी डाइपोल बना है, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल, उसके बीच में आकर्षण हो गया, इसको बोला जाता है डाइपोल। ये जो बंध बना है, जुड़ा है, उस बंध को कहा जाता है डाइपोल एट्रैक्शन। आकर्षण से डाइपोल है, द्विध्रुव आकर्षण से जुड़ा हुआ, ये किससे जुड़ा है, द्विध्रुव आकर्षण से जुड़ा हुआ। एट्रैक्शन मतलब आकर्षण हो गया, तो इसके आकर्षण से जुड़ा हुआ है ये, तो इसमें द्विध्रुव आकर्षण लग रहा है। अब बाकी इन दोनों में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब बताइए कि एक यहाँ पर नोट डाल लीजिए, मैं उसका क्रम लिखवाऊंगा अभी, कि जो डाइपोल एट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है, याद रखिए, वीक होता है, कमजोर होता है। डाइपोल सिर्फ एट्रैक्शन है, एक खिंचा हुआ है, डाइपोल है, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है। तो डाइपोल एट्रैक्शन हमेशा मजबूत होता है, कमजोर होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये याद रखिए, कमजोर होता है हमेशा। अब ये तो पता चल गया कमजोर होता है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो सबसे कमजोर कौन हो गया, कीटोन। कौन हो गया, कीटोन। क्वथनांक सबसे कम किसका होगा, कीटोन का। अगर मैं अब क्वथनांक का क्रम लिखूं, मैं क्वथनांक का क्रम, और क्वथनांक का क्रम लिखा जाए तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा क्योंकि इसमें अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा क्वथनांक। देखिए अब क्या होगा, सबसे ज्यादा पहले किसका होगा, कार्बोक्सिलिक। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक सबसे ज्यादा है।
उससे कम किसका हो गया? एल्कोहल का, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और सबसे कम किसका हो गया? कीटोन का। ठीक है, अल्डिहाइड भी कीटोन के ग्रुप में आएगा। क्यों? अल्डिहाइड भी क्या होता है? आंशिक रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसी ग्रुप में आ जाएगा वो, क्योंकि दोनों मजबूत होगा। तो यहाँ अल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, या अल्डिहाइड, कीटोन अल्डिहाइड एक जगह आएगा। तो ये हो गया किसका क्रम? हो गया क्वथनांक का क्रम हो गया। तो ये आपका सवाल का। अब ये हो रहा है कि किसका क्वथनांक उच्च होता है, तो लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ऊंच होगा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या कह सकते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बन रहा है। क्लियर है? तो आपका ये क्लियर हो गया। थैंक्स देखने के लिए। ओके।